क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश शर्मा है। क्या समस्या आपकी है? हमारी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तेज बोलिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मेरा पैसा पास हुआ है। पहली किस्त आ गई, मैंने उससे कुछ निर्माण करवा लिया। उसके बाद दूसरी किस्त भी आ गई, लेकिन मेरा पड़ोसी कहीं से भी निर्माण कार्य करने नहीं दे रहा है, जबकि एसडीएम सदर का उनका हस्ताक्षर भी है, उनका आदेश भी है, लेकिन कहीं भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरा मकान अधूरे में पड़ा हुआ बन नहीं पा रहा है। तो एसडीएम का जो आदेश हुआ है उस पर जो कार्रवाई नहीं हो रही है? जी नहीं। और उसके बाद भी आप निर्माण नहीं करा पा रहे हैं? जी। तो इसके आगे भी कुछ कहीं गए थे आप? इसके आगे मैंने सारे अधिकारियों के पास में गया हुआ हूँ मैं। यहाँ समाधान दिवस पर मैं गया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा एसओ साहब के यहाँ गया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौकी से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एडीजीपी से मैं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं से किसी तरह की कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। अच्छा, आपने गुहार तमाम जगह लगाया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई तो आपको क्या लगता है समस्या कहाँ से आखिर है? जी, समस्या कहाँ से आखिर सुनवाई नहीं हो रही है? और आपको प्रधानमंत्री जो शहरी आवास योजना का लाभ मिला हुआ है, जी, तो पहली किस्त से आपने निर्माण भी करा लिया है, तो दूसरी किस्त भी आ गई है क्या? जी हाँ, दूसरी किस्त भी आ गई है। तो अधिकारियों का भी प्रेशर पड़ता होगा आपके ऊपर? जी, ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा है कि जल्दी मकान बनवाइए वरना पैसा वापस हो जाएगा। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ट्यूशन पढ़ा करके मैं किसी तरह मैं गुजारा करता हूँ। अच्छा। किराए के मकान में रह रहा हूँ, घर टूटा हुआ है, मैं कहाँ जाऊँगा मैं? अच्छा, आपका परिवार इसमें कहाँ रह रहा था? इसमें परिवार किराए के मकान में जे लोड पे रह रहा है। अच्छा, वो पुराना मकान टूट गया है? पुराना मकान टूट गया तो किराए के मकान पूरा परिवार से रहते हैं? जी जी जी। और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं आप? नहीं, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी। तो समस्याग्रस्त तो वहीं ही आप, तो ऐसे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जैसे मुख्यमंत्री का जिला है ना, माननीय मुख्यमंत्री का जिला है ये, तो उनके पास नहीं गए थे क्या? मुख्यमंत्री के पास ही मैं गया था, उनके हाथ में स्वयं दे करके मैं एप्लीकेशन आया हुआ था। अच्छा, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गए थे आप? जी हाँ, कई बार मैं जा चुका हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? एप्लीकेशन मेरे पास उसकी फोटोकॉपी भी रखी हुई है। अच्छा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे, मुख्यमंत्री के यहाँ भी आपने गुहार लगाया दरबार में, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? तो आपकी परेशानी कुछ जटिल ही दिखाई दे रही है। तो पुलिस भी आपकी सहायता नहीं कर रही है, और राजस्व विभाग के लोग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके चौखट पर जाने के बाद भी आपको जो न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी आप अपनी फरियाद लेकर गए थे, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई असर नहीं पड़ा। तो आखिर क्या समस्या है कि कितना पहुँच वाला आदमी आपका जो आदमी जो और पता कर रहा है? मेरा पड़ोसी दबंगई कर रहा है, गुंडाई कर रहा है। उसकी गुंडागर्दी को रोकने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, अनावश्यक रूप से गुंडागर्दी कर रहा है। हम अपने हक में मकान बनवा रहे हैं, बनने नहीं दे रहा है। उसके लिए मैं कितना दौड़ रहा हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं कहीं कर रहा है। ना उसकी गुंडागर्दी रुक रही है, ना हमारा मकान बन रहा है। और आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे किराए मकान में लेकर रखते हैं आप?